हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार और आप हैं आर्म्स डिजिटल चैनल पर। और हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिविजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटेलाइट मोशन फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। तो फटाफट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं एंड फिर उससे रिलेटेड पीवाइज को सॉल्व करते हैं फटाफट। 4 मार्क्स हम अपने टेस्ट कमिंग एग्जाम में फिक्स करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, और इससे काफ़ी गारंटेड है कि किसी ना किसी मतलब ऑलमोस्ट एवरी अदर शिफ्ट में पक्का सवाल है आपके इस ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड या सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड या उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चंस है। तो उसको फटाफट रिकैप करते हैं। आज ये शॉर्ट रिकैप जो है उससे आप ऑलमोस्ट सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने सिर्फ इस चीज़ों का ध्यान रख लिया तो। क्या क्या ध्यान देना है, चलो उस पर नजर डालते एक बार। पहली चीज की जो सैटेलाइट होता है, तो कंसिडरिंग दिस इज आवर प्लैनेट जिसका मास कैपिटल एम है और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी आगे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इनमें सारी चीजें जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ही वैलिड है। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो आर जो है वो ऑर्बिट रेडियस कहलाता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल और स्मॉल आर में जो डिफरेंस है, तो कैपिटल आर जो होता है वो हम प्लैनेट का रेडियस हर जगह कंसिडर करने वाले हैं, और जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस है सैटेलाइट का। ये रहा सैटेलाइट, ये रहा सैटेलाइट जिसका खुद का मास एम है। ठीक है, और प्लैनेट का मास कैपिटल एम है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द प्लैनेट से, सेंटर ऑफ द प्लैनेट से कितना है, आर। ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए अब आपका जो सैटेलाइट है जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है, या आप कह लो जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन करता है, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं सैटेलाइट का। और उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, अगर वो बहुत ही नजदीक हो, अगर वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो रूट जी एम बाई कैपिटल आर आता है। बट अगर, जो कि जनरल केस होता है, अगर वो किसी हाइट एच पर हो, देखिए आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे दिया है, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाती है, ये स्मॉल आर की जो वैल्यू हो जाती है वो कैपिटल आर प्लस कितनी हो जाती है, एच। तो आपको ये याद रखना है किसी भी हाइट एच पर आपके जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितना, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस स्मॉल एच, वो काउंट करना है। अगर हम लोग सैटेलाइट को वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ लेते हैं तो आपका फॉर्मूले में एच जो होता है बहुत स्मॉल हो जाता है और ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर फॉर एनी सैटेलाइट विच इज वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस। ठीक है, और फिर आगे आता है कई सारे सवालों में हमें ये जो आंसर है रूट जी एम जो दिख रहा है कैपिटल जी एम, उसको स्मॉल जी में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि स्मॉल जी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, ये होता है। अब क्या है कि जब भी आपको कैपिटल जीएम को स्मॉल जी में कन्वर्ट करना हो, यू हैव टू डू दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी। कहीं पर भी कैपिटल जी आता है और उसको स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है, आप रिप्लेस करोगे कैपिटल जी एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर रिप्लेस करना है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब आपको रिप्लेस करोगे तो स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी आर। तो आपका आंसर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये आ जाएगा, जो कैलकुलेशन के बाद अराउंड इतना आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की नियर द सरफेस। अगर आपको नियर द सरफेस नहीं निकालना है फिर यहां से कैलकुलेट करना होगा, तो ये आप नियर द सरफेस वाला आंसर याद रखो। ठीक है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो किसी भी सैटेलाइट का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो सैटेलाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से करता है। तो सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2πr, जो कि स्मॉल आर होता है जिसको आर प्लस एच लिख सकते हैं, और कितनी स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से है। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 2π अंडर रूट जी एम आर की पावर 3/2, जहां पर स्मॉल आर जो है वो आर प्लस एच है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। ये जो टाइम पीरियड है वो आर की पावर 3/2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आपका सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है तो हाइट आप 0 ले सकते हो। उस केस में फॉर्मूला बन जाता है 2π अंडर रूट
कैपिटल R बाई जी। और इस केस में जो आंसर आता है, जो आपको याद रखना है, कितना आता है, 84.5 मिनट्स आता है टाइम पीरियड एक सैटेलाइट का जो वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और थर्ड, जो कैपलर थर्ड लॉ से रिलेटेड है कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, जो यहां से भी देख सकते हो, अगर दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑर्बिट रेडियस के क्यूब के। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स दिस इज कैपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो, तो टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को लेकर। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में 3 टाइप की एनर्जी याद रखनी है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। बट आपको स्मार्ट रहते हुए तीनों में से एक कोई भी एनर्जी याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होता है। अब क्योंकि वी नॉट आपने याद रखा ही हुआ है, तो ऑर्बिटल स्पीड आपने याद रखा ही हुआ है, रूट जी एम बाई आर प्लस एच। उसको पुट करोगे तो यू विल गेट दिस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। और दोनों को ऐड करोगे तो आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो आप टोटल एनर्जी याद रख सकते हो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2 टाइम्स आर प्लस एच विद नेगेटिव साइन। तो आप टोटल एनर्जी याद रखो। इस टोटल एनर्जी के हेल्प से आप काइनेटिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, अगर आपने ये वाला टर्म याद रखा तो। ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जितनी है, मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी उतना है। बस ये नेगेटिव साइन है, वो क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो आप याद रख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल याद है तो आपको काइनेटिक हमेशा याद रहेगा। और ये याद रख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका टोटल एनर्जी का, क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी का आप डबल बोल सकते हो, 2 टाइम्स। ठीक है। तो इससे क्योंकि टोटल एनर्जी याद है तो पोटेंशियल हमेशा आ जाएगा। देख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये इस तरह से याद रख सकते हो एनर्जी। नॉट टू मेंशन, ये सेम चीज एग्जैक्ट फॉलो होती है आपके इलेक्ट्रॉन के लिए भी, जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में होता है, तो वहां पे भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी को बोलते हैं जो एनर्जी चाहिए होता है सैटेलाइट को इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिमूव करने के लिए, मतलब किसी सैटेलाइट को इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए, बहुत दूर पहुंचाने के लिए, इंफिनिटी तक। और वो आंसर है, आपको इसके लिए भी अलग से याद नहीं रखना, आपको उसको याद रखना है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो आपको किसी भी ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो आपको नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कर देना, और क्योंकि टोटल आपने याद रखा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसे बोलते हैं जो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व होता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि वो अर्थ के साथ ही चल रहा है। तो जितना अर्थ घूम जाती है वो भी उतना ही घूम जाता है। ठीक है। इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड उतना ही होता है जितना अर्थ का है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करे, विच इज वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट में जाता है। ये हमेशा ऑर्बिटल प्लेन में ही होता है। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6.6 आर के बराबर आती है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर आप 7 भी बोल सकते हो। इसकी जो, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, इसका जो रेडियस होता है, हाइट नहीं रेडियस, सेंटर से, अर्थ सेंटर से जो रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6.6 आर या 7 आर आप बोल सकते हो, जहां आर जो है वो अर्थ का खुद का रेडियस है। तो इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। और टाइम पीरियड ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, वो तो 24 आवर फिक्स होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑलवेज 24 आवर होता है। एक्चुअली हमने इसी से रिवर्स सॉल्व करके हमने ये हाइट निकाला है, ये ऑर्बिटल रेडियस निकाला है। तो ये कुछ चीजें याद रख सकते हो। लास्ट पॉइंट जो इसमें हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो ये बताता है कि किसी भी पार्टिकल को प्लैनेट से इनफाइनाइट दूर तक ले जाने में कितनी स्पीड से उसको फेंकना पड़ेगा। तो जनरली हम कोई भी चीज जब किसी प्लैनेट पे फेंकते हैं तो ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है। ऊपर जाता है, थोड़ा तेज फेंकोगे तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, बट नीचे तो आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है कंटिन्यूसली। बट अगर हम इसको बहुत तेज फेंक दें, ये वापस ही ना है, कभी अर्थ पे रिटर्न ही ना करे, इन दैट सिचुएशन हम उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड स्पीड।
ठीक है, प्रोजेक्टेड स्पीड, जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो वापस नहीं लौटेगा। जैसे हम कई बार उसको फेंका और फिर वो रिटर्न नहीं किया, कई बार हम जनरली फेंकते हैं तो वापस आ जाता है क्योंकि उतनी स्पीड नहीं दी है, ठीक है। और ये स्पीड कितनी किसके बराबर होती है कि तो किसी भी प्लैनेट के लिए जो एस्केप स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर का जो मेजरमेंट है हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से, तो अगर आपको हाइट के टर्म में लिखना है तो हाइट के टर्म में क्या लिखोगे, कैपिटल आर प्लस एच, जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी भी हाइट एच पे, ठीक है। बट अगर आपको सरफेस से निकालना है तो सरफेस के केस में हाइट एच की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, जिससे यही फॉर्मूला जो है 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, देखो, ठीक है। अब क्योंकि इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, याद रखा जा सकता है, तो ये अर्थ के लिए आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। रिमेंबर, फॉर अर्थ के लिए आता है, हर प्लेनेट के लिए नहीं आता है। अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है फ्रॉम सरफेस। अगर सरफेस के अलावा कहीं से पूछा है तो सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा स्मार्टली, या किसी और प्लेनेट के लिए पूछा है तो यू हैव टू सॉल्व। तो इतनी स्पीड देनी पड़ती है सरफेस से, मतलब इस पेन को अगर मैंने इस स्पीड से फेंक दिया तो ये पेन वापस नहीं आएगा अर्थ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और आपको रियलाइज होगा कितना इजी है इन सवालों को अप्रोच करना, अगर आपने सिर्फ ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो आपको सारे सवाल हो जाएंगे इस टॉपिक के। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। A body is moving in a low circular orbit about a planet of mass m and radius r. The radius of the orbit can be taken to r itself. तो यहाँ पे एक सैटेलाइट का एग्जांपल दिया है जो कि प्लैनेट मास m और r के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो लो सर्कुलर ऑर्बिट है। लो सर्कुलर ऑर्बिट मतलब वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट और अर्थ, जिसकी वजह से इसका ऑर्बिट रेडियस ऑलमोस्ट किसके अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाता है, आर के बराबर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज। तो आपको पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो वेरी सिंपल, हमें पता है कि सैटेलाइट की जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट g m बाई स्मॉल आर होता है वैसे तो, बट क्योंकि हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर ले रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और एस्केप स्पीड जो होती है वो हमने अभी लिखा नियर द एस्केप स्पीड जो होती है सरफेस से वो कितनी आती है, √gm/r। तो इसका रेशियो लेना है, तो दोनों अगर आप रेशियो लेते हो ऑर्बिटल स्पीड डिवाइडेड बाय एस्केप स्पीड, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल g m/r, और आप डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा रेशियो 1/√2। आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो ऑप्शन 1/√2 डायरेक्ट दिया है, बट अगर डेसिमल में लिखना होता तो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, ये भी याद रखो, काम आ जाएगा ना, 1/√2 की वैल्यू 0.0707 होता है। चलो बहुत सिंपल, डायरेक्ट हो गया, 4 मार्क्स आपके ऐसे ही मिल जाएंगे। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हाइट h अर्थ सरफेस सच दैट द हाइट इज वेरी लेस देन रेडियस के बहुत कम है, ऐसा दे रखा है, मतलब आपका सैटेलाइट नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ है। Assuming the effect of Earth atmosphere neglected, the minimum increase in speed required so that satellite could escape from the gravitational field. तो कितना मिनिमम और स्पीड देना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट रिवॉल्व करने की जगह छोड़ के चले जाए। करते, ये रहा हमारा प्लैनेट, ठीक है, ये रहा सैटेलाइट, और सैटेलाइट का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर है। क्यों आर के बराबर है, क्योंकि एक्चुअली जो रेडियस ऑर्बिट का होता है वो आर प्लस एच होता है, और एच बहुत ही छोटा दे रखा है इसलिए आर के बराबर, ठीक है। इसकी वजह से इसकी ऑर्बिटल स्पीड राइट नाउ कितनी है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट g m/r, इतनी ऑर्बिटल स्पीड है। बट देख रहे हो ऑप्शन में, आप देखोगे आपको कहीं पे भी कैपिटल जी नहीं दिख रहा, सब जगह स्मॉल जी दे रखा है, यहीं से अपना दिमाग लगाना है, इसको आपको स्मॉल जी में लिखना है। तो स्मॉल जी में कैसे लिखोगे, ऑप्शन से पता चला हमें, तो कैपिटल जी को रिप्लेस कर सकते हो या जीएम को स्मॉल जी r² से, तो ये आ जाएगा इतनी स्पीड।
इतनी स्पीड राइट नाउ इसके पास है और इस स्पीड से सिर्फ रिवॉल्व कर सकता है, ये छोड़ के नहीं जा सकता। अब अगर हम निकाले एस्केप स्पीड कितनी होगी, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एस्केप स्पीड का फॉर्मूला भी अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर दे रखी है अभी के लिए, तो ये आ गया। बट अगेन ये कैपिटल जी में, इसको भी स्मॉल जी में कन्वर्ट करो, तो इसको स्मॉल जी में कन्वर्ट करोगे तो ये रूट टू जी आर आ जाएगा सेम तरीके से। ठीक है, तो देखो इतना अभी है सैटेलाइट के पास, इतना चाहिए अर्थ को छोड़ने के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा और एनर्जी देना पड़ेगा, तो देख लो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें इतना चाहिए और अभी हमारे पास कितना है, इतना है, तो दोनों का गैप कर लो। वो चाहिए हमें, हमें चाहिए 10, अभी हमारे पास है 7, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 3। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर। इतनी एक्स्ट्रा स्पीड मिनिमम देना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट स्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे √2 - 1 रूट जी है। और हमने दिमाग क्या लगाया कि इसमें स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्मॉल जी में कन्वर्ट करना जरूरी है। A satellite of mass m/2 is revolving around the earth in a circular orbit at a height r/3। तो इस बार हाइट अच्छे से दे रखी है इन्होंने, फ्रॉम द सरफेस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट पूछा है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। तो इसमें स्मॉल जी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आंसर हमें कैपिटल जी में ही देना है। तो देखो अगर कोई भी प्लैनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है इस तरह से, जिसका खुद का मास m है और उसकी ऑर्बिटल स्पीड v0 है और इसका ऑर्बिट रेडियस r है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो किसी भी एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है mv0r। देखिए ये फॉर्मूला हमारा एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पे v0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर v0 की वैल्यू पुट करोगे तो ये √gm/r इंटू r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, m टाइम्स √gm इंटू स्मॉल आर। बस स्मॉल आर की वैल्यू और फिर अपना क्वेश्चन खत्म। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी कैपिटल आर प्लस एच, और h की वैल्यू कितनी है r/3। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि आप हाइट की वैल्यू अच्छे से लिख रहे हो। तो जहां पर हाइट लो ऑर्बिट दिया है वहां पर लो ऑर्बिट लिखो, और यह आंसर इतना आ जाएगा आपको डायरेक्टली। तो सीधा आपका आंसर x का आंसर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे m√4 नहीं, अच्छा आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कितना आ जाएगा 4gm/r डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने 3। ठीक है, तो इसमें अब हमें वैल्यू लिखना है, सॉरी मास का भी चेंज करना पड़ेगा, मास तो चेंज करना भूल ही गए। मास m/2 है तो इसको भी करते हैं ना, मास m/2, तो मास m/2 कर दिया, डिस्टेंस 4r/3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड डिवीजन में तो कुछ है ही नहीं, m/2। ठीक है, तो और रेडियस तो r ही दे रखा है ना, दस एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, तो कितना आ जाएगा m अंडर रूट 2 से 2, तो 2gm/r/3। तब हमें इसमें एक मास m भी दे रखा है बाहर, अच्छा सॉरी सॉरी, प्लैनेट का मास m नहीं है, सैटेलाइट का मास m, चलिए मिस्टेक। ये वाला मास, बाहर वाला मास m/2 है, मैं अंदर वाला मास रिप्लेस कर दिया, सॉरी फॉर दैट। m/2 अब लिखेंगे अंडर रूट gm और 4r/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m/2, अब 4 का रूट तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट gm/r/3। अब 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 3। ठीक है, चलो। A planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius r with per period of revolution t. If the force of attraction between the planet and the star is r की power -3/2 है, तो choose the correct options। ठीक है, ये हमारे सैटेलाइट से क्वेश्चन नहीं है, ये तो प्लैनेट से आपको लगेगा। बट याद रखो, जब तक प्लैनेट का मोशन सर्कुलर ऑर्बिट है तब तक सैटेलाइट के सारे सवाल आप कर सकते हो। प्लैनेट के लिए भी सारे फॉर्मूला भी वैलिड हो गए, जैसे कि नॉर्मली होता है
कि हमें पता है कि सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होता है टी स्क्वायर, या टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला ही होता है वो 2 पाई अंडर रूट टी एम आर की पावर 3/2। बट ये आप सेम फॉर्मूला प्लैनेट के लिए भी लगा सकते हो जिसका ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर है। तो इसलिए जैसे इस सवाल में आपको करा रहा हूँ रियलाइज करने के लिए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए सेम आएगा अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, चाहे वो प्लैनेट हो अराउंड अ सन या सैटेलाइट हो अराउंड अ प्लैनेट। ठीक है, तो हम सीधा इसको प्लैनेट के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला तब होता है, मतलब टी की प्रोपोर्शनैलिटी आर के 3/2 तब होता है व्हेन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा दिखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के। ठीक है, ऐसा बोला है कि 1/r² के। बट अभी इस केस में ऐसा नहीं बोला, इस केस में थोड़ा डिफरेंट बोल दिया। क्या बोल दिया है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर के पावर -3/2 पे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक फॉर्मूला बना के देता हूँ स्पेशली फॉर यू गाइस। ठीक है, कि अगर फोर्स का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन पर, तो कितना आंसर आएगा। तो एन की वैल्यू आप पुट करते रहना अलग अलग सवाल में, इसको रट के आपको नेक्स्ट टाइम सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, सम कांस्टेंट बाय आर की पावर एन। अब क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में जब कोई सर्कुलर ऑर्बिट होता है तो फोर्स एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं सर्कल में। तो ये रहा आपका सर्कल, ये रहा मान लो आपका सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को एक प्लैनेट खींच रहा है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से, और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो देखो क्या आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है के अपॉन आर की पावर एन, के अपॉन आर की पावर एन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर जो रेडियस है। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, दोनों जगह सेम ले लेते हैं ना आर, यहाँ पे भी आर। के आर की पावर -n इक्वल टू, अब ओमेगा को लिख रहे हैं 2 पाई/t, क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए ना हमें, तो इसलिए ये लिख रहे हैं टाइम पीरियड 2 पाई/t। अब देखो यहाँ से टाइम पीरियड दिख रहा है आते हुए, तो यहाँ के इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, के आर की पावर n इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड था हमारे पास कौन सी टर्म थी, मास m 4 पाई² इंटू टी स्क्वायर इंटू आर की पावर 1। तो अब देखो टी स्क्वायर को इधर ले जाओ, सब कुछ कांस्टेंट उधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर इस साइड आ गया, बाकी इस साइड जाने के बाद क्या बचेगा, 4 पाई, ये सब सब तो कांस्टेंट है, m 4 पाई² के, ये सब तो सारा कांस्टेंट है, इससे हमारा कोई ध्यान नहीं है अभी। बट आर की पावर n इधर जाएगा, तो आर की पावर अभी -n इधर है, उधर मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर ये कितना बन जाएगा, n+1, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, n इधर से आएगा। तो अब देखो t किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर की पावर n+1/2। ये आप एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो। जैसे हमारे सवाल के लिए n की वैल्यू 3/2 है, क्योंकि आपको दिया है वो 1/-3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे t की प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगी, आर की पावर 3/2 + 1/2, तो r इज 5/4, 5/4 के प्रोपोर्शनल है। बट मुझे टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी 5/2। ठीक है, तो हमारा आंसर अब क्या है, इसको फॉर्मूले की तरह रट लो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 5/2। ठीक है, अब रट लोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या याद रखो, अगर आपका फोर्स प्रोपोर्शनल है आर के पावर एन के, तो आपका टाइम प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर n+1/2 के। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा आइडिया लग गया। आप जाके रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके देखो, और आपको दिखेगा बहुत स्मूथली, बटर स्मूथ आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन बस इतने पॉइंट्स का ध्यान रख ले तो सैटेलाइट मोशन आराम से हो जाएगा, या एस्केप वेलोसिटी जो रिलेटेड टू सैटेलाइट है वो सब आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।